हेलो, मैं आशीष और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करेंगे द लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद क्या होता है। ये मुझे बहुत दिनों से बहुत लोग पूछ रहे हैं और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग के मन में ये सवाल है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, द लाइफ आफ्टर डेथ। हमारे इस डेथ, ये जो मृत्यु का बात है, ये जानने से पहले हमारे जिंदगी को, हमारे जीवन को हमें थोड़ा सा अलग तरीके से समझना होगा, प्रॉपर तरीके से समझना होगा। मैंने कहा है और आपको ये मानना भी होगा, जानना भी होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एकदम पूरे प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से आपके मरने के बाद क्या होता है, तो मैंने कहा है कि आप एनर्जी हैं। आप ये सिर्फ मांस और ये खून से बने हुए ये हाथ पैर, ये मस्तिष्क नहीं है। आप एनर्जी हैं, आप एनर्जी हैं, आपका फोकस एनर्जी फ्लो है, आप एनर्जी हैं, आप पूरी तरह से शक्ति हैं, आप प्योर पॉजिटिव एनर्जी हैं। और उस प्योर पॉजिटिव वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट से, उस विस्तृत व्यापक क्रिया केंद्र से आपने इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत को निर्दिष्ट रूप से स्पेसिफिक फोकस देने के लिए, विषयगत फोकस देने के लिए, वस्तुगत फोकस देने के लिए अपने इस फिजिकल बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि आप वहां पे कॉन्शियसनेस है, आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, खुद के डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं और आप ले सकते हैं। इसीलिए आपने वहां से ये डिसीजन लिया है और ये बॉडी में मैनिफेस्ट किया है इस पंच इंद्रियों के साथ, इस 5 वाइब्रेशनल ट्रांसलेटर के साथ, इस भौतिक जगत के वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए और इस भौतिक जगत के सब्जेक्ट को स्पेसिफिक फोकस देने के लिए। मैं ये बॉडी को मैनिफेस्ट करके आप प्योर पॉजिटिव जगह से एक एनर्जी पार्ट को, एक सिंपल एनर्जी पार्ट को, एक थोड़े से एनर्जी पार्ट को यहाँ पे इंसर्ट किए हैं और इससे, इस बॉडी से आप इस भौतिक जगत में निर्दिष्ट रूप से, स्पेसिफिक रूप से, विषयगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से फोकस देते हैं, वैरायटी को देखते हैं और क्या आपको अच्छा नहीं लगता वो देखते हैं और उससे डिसाइड करते हैं क्या आपको अच्छा लगता है। और उससे एक नया वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो आप अपने प्योर पॉजिटिव पार्ट में, आप अपने इनर सेल्फ पार्ट में, आपके वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट में, क्रिया केंद्र में वो फ्रीक्वेंसी को होल्ड करते हैं। वो आपका हर एक डिजायर का, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का होल्डिंग पॉइंट है। आपने जिंदगी जीने में से जितना भी इच्छाओं को जन्म दिया है, जितने भी डिजायर आपने क्रिएट किया है, वहां पे वो होल्ड होता है। और आप कुछ को फिजिकली शायद मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर ही वहां पे होल्ड होके रहता है इटर्नली। जो भी चीज आपने जब भी मांगी है वो वहां पे होल्ड किया हुआ, वहां पे धारण किया हुआ रहता है। अभी आपने ये जान लिया कि आप एनर्जी हैं, आपने ये जाना कि आपने इस बॉडी में एनर्जी इंसर्ट किया है। तो जब आप इस एनर्जी हैं और आप ये जानते हैं कि एनर्जी का, शक्ति का कोई अंत नहीं होता, शक्ति सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक रूप से दूसरे रूप में, तो आपका भी कोई अंत नहीं होता। इस बॉडी का अंत हो सकता है क्योंकि ये बॉडी आप नहीं है। ये बॉडी सिर्फ इस भौतिक जगत को, इस फिजिकल वर्ल्ड को ट्रांसलेट करने के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड के वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए आपने मैनिफेस्ट की थी। लेकिन इस बॉडी में जब आप नहीं रहते हैं, आप जब एनर्जी, एज ए एनर्जी इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, तब सिर्फ इस बॉडी का समाप्त होता है। आप एज ए एनर्जी फिर से होल जो आपका पार्ट है, आपका जो प्योर पॉजिटिव पार्ट है, वो वाइड स्प्रेड होल प्योर पॉजिटिव पार्ट है, वहां जाके मिलते हैं और आप वहां पे होल प्योर पॉजिटिव पार्ट के रूप में, एक संपूर्ण प्योर पॉजिटिव पार्ट के रूप में अपने जीवन यात्रा को चलाते रहते हैं। और मैंने जो कहा कि आपका हर एक डिजायर, आपने अपने जिंदगी को व्यतीत करने के मध्य से, आपके जिंदगी जीने के बीच में से जो भी डिजायर, जो भी इच्छाएं आपने तैयार की है, जो भी नॉलेज आपने गैदर की है, वो हर कुछ उस प्योर पॉजिटिव पार्ट में वाइब्रेशनली आपने होल्ड किया हुआ है। और जब भी आप इस बॉडी से उस एनर्जी पार्ट को वहां पे लाके जोड़ते हैं, आप वाइब्रेशनली
प्योर पॉजिटिव पार्ट से वो हर एक वाइब्रेशन जो आपने यहां में से क्रिएट किया है, वो डिजायर का वांटेड पार्ट का वाइब्रेशन जो आपने क्रिएट किया है, जो वहां पे होल्ड किया हुआ रहता है, आपको वो मिल जाता है। आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से, और फिर वो पूरे नॉलेज को लेके, वो पूरे डिजायर को लेके आप फिर से इस भौतिक जगत में उसी प्योर पॉजिटिव पार्ट में से, उसी व्यापक क्रिया केंद्र से यहाँ पे फोकस देते हैं। और ये मृत्यु के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब आप इस बॉडी में इंसर्ट किया हुआ वो सम एनर्जी पार्ट को आप जब पूरे होलनेस के साथ, अपने पूरे प्योर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मिलाते हैं, आप मिल जाते हैं, तब आप क्या हासिल करते हैं? तब आप खत्म तो होते ही नहीं, आप हासिल करते हैं वो प्रतिरोध से मुक्ति। कौन सा प्रतिरोध? जो आपने स्पेसिफिकली इस एनर्जी पार्ट से, इस भौतिक जगत के विभिन्न विषयों में देखा है, वो अवांछित चीजें, वो अनवांटेड थिंग्स, वो लोगों के अनवांटेड थिंग्स, वो विषयों के अनवांटेड थिंग, जिसके वजह से आप उनको प्यार नहीं कर पा रहे थे, आप उनकी तरफ वो प्यार का प्रवाह, वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया था इस फिजिकल बॉडी में कि इनमें ये अवांछित चीजें हैं, इसलिए हम प्यार नहीं कर सकते, इन वस्तुओं में ये अवांछित चीजें हैं, इसलिए हम प्यार नहीं कर सकते। लेकिन वो अवांछित चीजों के साथ उनके वांछित चीजें भी थे, उनके वांछित पार्ट्स भी थे जो आपने नहीं देखे। लेकिन अब जब आप ये प्योर पॉजिटिव एनर्जी के साथ संपूर्ण रूप से, फुल रूप से एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हैं, आप उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही देखते हैं। आप अपने इस प्रतिरोध से, इस प्रतिरोध और वो प्रतिरोध का जो दर्द है, वो प्रतिरोध का जो एक वेदना को, उस कष्ट को, उस प्रतिरोध के उस चरम कष्ट को छोड़ के, वो रिलीज करके आप पूरी तरह से एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हैं, पूरी तरह से लिक्विड लव बन जाते हैं, प्यार बन जाते हैं, और सिर्फ तब प्यार से हर किसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि तब आप में कोई प्रतिरोध नहीं है, तब आप पूरी तरह से एक प्योर, एक लिक्विड लव हैं, प्यार है। और तब आप क्या करते हैं? तब आप कभी भी वो शून्य में सिर्फ रह नहीं जाते, आप वो हर एक इंसान को जो आपके जिंदगी में था, यहाँ जब आपने जिंदगी गुजारी थी, उन लोगों को और उन लोगों के हर एक इंटरेस्ट को, जो भी उनको अच्छा लगता है, जो भी वो करना चाहते हैं, वो कर पाए, उसमें जो प्योर पॉजिटिव नॉन फिजिकल एनर्जी फ्लो चाहिए उसे तैयार करने के लिए, वो आप फ्लो करते हैं, उसमें आप फोकस देते हैं एक व्यापक विस्तृत क्रिया केंद्र से, वहां से वो वास्ट प्योर पॉजिटिव कॉन्शियसनेस से आप उन्हें फोकस देते हैं। और इसीलिए आप कभी भी खत्म नहीं होते, और हर एक इंसान, हर एक आपको अच्छा लगने वाला इंसान, या हर एक इंसान आपको प्राप्त कर सकता है, अगर वो अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ जाए, अपने प्योर पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिंक करे, और उस प्योर पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, वो नॉन फिजिकल एनर्जी के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मिल सकते हैं, और आप उनके हर एक अच्छे लगने वाले काम में अपने एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं, और वो उन्हें ट्रांसलेट करके जिंदगी में हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं जो उनको अच्छा लगता है। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में रह के, फिजिकल बॉडी में रह के जो भी कर रहे थे, वही आप अपने उसी फिजिकल फोकल पॉइंट से फिर से करते हैं, फिर से फोकस देते हैं। आप अगर यहाँ पे गाना को पसंद है, तो आप वहां से फिर से जो गाने में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, गाने में कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनमें से आप अपने एनर्जी फ्लो करते हैं। जो आप अगर यहाँ पे कुछ खेल को पसंद करते हैं, तो कोई खिलाड़ी अच्छा बनना चाह रहा है, तो आप उनमें से अपनी एनर्जी को फ्लो करते हैं। तो आप वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी हैं, वो नॉलेजेबल एनर्जी हैं, हर एक चीज में प्रवाहित हो रहे नए आइडियाज का एनर्जी है। और ये सिर्फ आप ही नहीं है, हर एक इंसान जो इस फिजिकल वर्ल्ड से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, वो पूरे फिजिकल प्योर पॉजिटिव पार्ट में जाके, आत्मा के पार्ट में जाके एक होल प्योर पॉजिटिव एनर्जी बन के फिर से इसी फिजिकल वर्ल्ड में फोकस देते हैं। और जब भी उनको ठीक लगता है, वो फिर से एक बॉडी मैनिफेस्ट करके वहां पे अपने एनर्जी पार्ट को इंसर्ट करके फिर से स्पेसिफिकली फोकस देते हैं, और फिर से विड्रॉ करके फिर से वो व्यापक जगह से, विस्तृत जगह से फिर से फोकस देते हैं। तो ये एक इटर्नल काम है। जब कोई स्पेसिफिकली डिसाइड करना हो, तब वो फिजिकल एक डिजायर नहीं, कोई नया डिजायर, नया वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनाना हो,
तब वो स्पेसिफिकली एक बॉडी में मैनिफेस्ट करके उनमें एनर्जी पार्ट इंसर्ट करके स्पेसिफिकली निर्दिष्ट रूप से, विषयगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से फोकस देते हैं और फिर आप यहां से अपने एनर्जी पार्ट को विड्रॉ करके आप फिर से होल एक प्योर पॉजिटिव पार्ट बन जाते हैं और फिर वो प्योर पॉजिटिव पार्ट से, वो होल पार्ट से, वो विस्तृत व्यापक क्रिया केंद्र पार्ट से यहाँ पे फोकस देते हैं, वही काम को करते हैं जो दूसरे जो अपने उसी डिजायर में, उसी काम में जो फ्लो करना चाहते हैं, जो प्योर पॉजिटिव एनर्जी को, जो प्यार को, जो शक्ति को प्रवाहित करना चाहते हैं, वो शक्ति आप बन जाते हैं और उनमें से फ्लो होते हैं। तो इस तरह से आपका जिंदगी हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। कोई मृत्यु आपको खत्म नहीं करती, वो आपके वो बॉडी पार्ट को खत्म कर सकती है, वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को जिसको आप फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एनर्जी हैं और आप जब भी अपने बॉडी को त्याग के अपने रूप को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब आप ट्रांसफॉर्म होकर आपके होल अंतरात्मा पार्ट में, आपके इनर सेल्फ पार्ट में, आपके होल प्योर पॉजिटिव वाइड स्प्रेड फोकल पॉइंट में जाके मिलते हैं, जहां पे आपने हर एक डिजायर को, अपने हर एक नॉलेज को होल्ड करके रखा है, वहां जाके मिलते हैं और वहां पे एक व्यापक नॉलेज, व्यापक प्योर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में फिर से इस भौतिक जगत में फोकस देते हैं। तो इस तरह से आपका इटर्नल लाइफ चलता रहता है और आपका कभी भी मृत्यु नहीं होता। आप एनर्जी हैं, आपका सिर्फ रूपांतर होता है। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि सिर्फ थोड़ी सी संतुष्टि से, थोड़ा सा बेहतर महसूस करने से, थोड़ा सा स्थिर होके आप अगर अपने अंतरात्मा के साथ, अपने इनर सेल्फ पार्ट के साथ, प्योर पॉजिटिव होल पार्ट के साथ वाइब्रेशनली सिंक कर पाएंगे तो आप उस पूरे नॉलेज को आपके हर एक जिंदगी जो आपने जी है, हर किसी के जिंदगी से, हर एक पार्ट में से जो आप यहाँ पे फ्लो करना चाहते हैं, जो भी नॉलेज यहाँ पे आप फ्लो करना चाहते हैं, आप उस नॉन फिजिकल पार्ट में, आपके ही इनर सेल्फ पार्ट के साथ या अलाइनमेंट में आके, सेम वाइब्रेशन में आके आप उसे फ्लो कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली बन सकते हैं आप अगर आप अपने क्रिएटर पार्ट के साथ वाइब्रेशनली सिंक होते हैं। और इसके लिए आपको ट्रांजिशन की, ट्रांसफॉर्मर की, डेथ की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ा सा अच्छा महसूस करके, खुद को थोड़ा सा संतुष्ट रह के, खुद को थोड़ा सा स्थिर रख के आप वाइब्रेशनली अपने इनर सेल्फ पार्ट के, अंतरात्मा पार्ट के साथ सिंक करके वो सब कुछ फ्लो कर सकते हैं। और यही है आपका सत्य। आप कभी नहीं मरते, आप एनर्जी हैं, आपका सिर्फ रूपांतर होता है।